पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे आज, जो है नेबरहुड। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बी ए पॉइंट ऑफ एस दैट इज ए बिलोंग टू एस, देन एस इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट ए बिलोंग टू आई एंड आई इज सबसेट ऑफ एस। तो क्या कह रही है डेफिनेशन, अगर हमारे पास कोई एक एस है जो सबसेट एस सेट है जो सबसेट है आर का, और हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है जो उस सेट में बिलोंग करता है, देन हम एस को कह सकते हैं नेबरहुड उस पॉइंट का। अगर हमारे पास कोई एक ओपन इंटरवल मिल जाए, कैसा ओपन इंटरवल, जिसमें वो हमारा पॉइंट जो है बिलोंग करता हो, और वो जो इंटरवल है पूरा का पूरा वो हमारा जो है उस सेट का सबसेट हो, तब हम कहेंगे कि जो हमारा वो सेट एस है वो उस पॉइंट के लिए क्या है, नेबरहुड है, उस पॉइंट का नेबरहुड है। तो फिर से देख लीजिए एक बार डेफिनेशन हमने क्या बोला, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 0,2 सबसेट है आर का, और हम यहाँ पर उसी 0,2 जो हमारा सेट है उसमें से हम एक कोई ए पॉइंट ले लेते हैं जो मान लीजिए 1 है, जो उस सेट को बिलोंग कर रहा है। हेयर एन ओपन इंटरवल, यहाँ पर हम एक ओपन इंटरवल ड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं 1/2 से लेकर 3/2। अब इस ओपन इंटरवल में देखें, अगर हम बात करें तो हमने जो पॉइंट लिया है वो उसको बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू आई, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। और अगर इस ओपन इंटरवल की बात करें तो ये हमारा सबसेट भी है किसका, उस सेट का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस जो 0,2 जो हमारा सेट है वो नेबरहुड हो जाएगा उस पॉइंट ए के। तो बात समझ में आई। तो ये था हमारा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। देखिए कुछ ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है जी, और हमें उस सेट के अंदर कोई पॉइंट भी होगा। जैसे हमने सेट को मान लिया था 0 से 2 हमारा एक सेट था, और उसमें कोई एक हमारा पॉइंट बिलोंग कर रहा था उस सेट को। अब हमने क्या किया, उस सेट के लिए हम एक ओपन इंटरवल लेंगे, ऐसा इंटरवल लेंगे जिसमें हमारा वो जो पॉइंट है वो बिलोंग करना चाहिए। और जो भी हमने इंटरवल लिया है, वो जो हमने इंटरवल लिया है वो इंटरवल सबसेट किसका होना चाहिए, उस सेट का होना चाहिए। तब हम जो हमारे पास जो पॉइंट है हम कह देंगे कि वो जो सेट हमने जो लिया है वो नेबरहुड है उस पॉइंट का। तो ये हमारी बात थी। अब इसके लिए हम आ जाते हैं, हमारे पास 3 केस बनेंगे। तो ये हमने बेसिक डिफिनेशन देख ली। क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास, अगर हम किसी सेट को उसके किसी पॉइंट का, सेट के ही पॉइंट का होना चाहिए, उसके किसी पॉइंट का अगर हम नेबरहुड कहना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि अगर वो पॉइंट क्या करे, एक ओपन इंटरवल से बिलोंग करे, और वो जो ओपन इंटरवल है उस सेट के अंदर ही कंटेन हो जाए, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट है वो उस पॉइंट का नेबरहुड है। अब इसके 3 केस आते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि क्लोज सेट हमारे पास 0 से 2 है, तो अगर हम ये ले लें कि जो हमारा जो पॉइंट है वो अगर हमारा स्टार्टिंग या एंड पॉइंट है, तब कंडीशन क्या होगी। तो केस फर्स्ट हमारा है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा वो ए पॉइंट था वो 0 है, और उस सेट को बिलोंग भी कर रहा है क्योंकि देखिए क्लोज सेट है। तो लेट इफ इट इज़ पॉसिबल दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई ए कॉमा बी 0 बिलोंग टू आई एंड आई इज सबसेट ऑफ एस। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और वो जो हमारा 0 है उस ओपन इंटरवल के अंदर होगा, और वो जो इंटरवल है वो क्या होगा, सेट में कंटेन होगा। इफ़ 0 बिलोंग टू इंटरवल, अगर 0 इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, जो इंटरवल हमने क्या मान लिया, मान लीजिए हमने ए से बी इंटरवल ले लिया, तो पक्का है कि अगर 0 उस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो जो हमारा ए होगा वो 0 से छोटा होगा। क्योंकि अगर वो मान लीजिए 0 पे ही है और हमने ओपन इंटरवल ले लिया, तो क्या 0 बिलोंग कर पाएगा, नहीं। अगर हमको 0 को बिलोंग करना है तो 0 से थोड़ा पहले लेकर हमें कुछ ना कुछ नंबर तो लेने पड़ेंगे उस सेट के लिए, और वो हम नंबर क्या लेंगे, वो नेगेटिव नंबर होंगे। वो अगर वो इंटरवल में नेगेटिव नंबर आ गए तो क्या वो इंटरवल हमारा उस सेट को बिलोंग करेगा, सेट में कंटेन होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो अगर हम ए को एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, सेट को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी ऐसा इंटरवल हमें नहीं मिलेगा कि उस सेट भी उस इंटरवल में बिलोंग कर जाए, और वो इंटरवल हमारा जो है वो सबसेट हो जाए उस सेट का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एस कांट बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो इसका क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कि हमारा क्लोज सेट है, 0 उस सेट को बिलोंग भी कर रहा है,
लेकिन 0 के लिए हम एस को उसका नेबरहुड नहीं कह सकते। सिमिलरली केस नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो जो हमारा एंड पॉइंट 2 है, इसको भी हम नहीं कह सकते कि एस का नेबरहुड पॉइंट है, एस को इसका नेबरहुड नहीं बोल सकते। अब केस नंबर 3 आया कि अगर 0 या 2 के बीच में अगर कोई हमारा नंबर है, तो क्या पॉइंट है हमारे पास कोई सेट का, तो क्या उसको हम नेबरहुड कह सकते हैं उस सेट का? हाँ, उसको हम कह सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं ये देखते हैं। तो केस थर्ड हम लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है उस सेट का जो 0 और 2 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 डिस्टेंस ले रहे हैं हम उस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट की और एंड पॉइंट की। तो डेल्टा 1 को हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड 0, एंड डेल्टा 2 को क्या ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड 2। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी दोनों डिस्टेंस आई हैं उनका हम क्या ले लेंगे, मिनिमम ले लेंगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का। जो हमारी वो मिनिमम डिस्टेंस आएगी उससे थोड़ा सा कम, जो भी हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस आई है उससे थोड़ा सा कम हम डिस्टेंस लेके एक ओपन इंटरवल बना लेंगे। और जो हम वो ओपन इंटरवल हम बनाएंगे वो क्या करेगा, सेट भी जो हमारा पॉइंट है उस ओपन इंटरवल को बिलोंग भी करेगा, और वो जो ओपन इंटरवल है वो सेट में कंटेन भी होगा। तो इसलिए हम क्या हो जाएगा, जो हमारा सेट है वो नेबरहुड हो जाएगा उस पॉइंट का। और हमारा ए क्या है, कोई आर्बिट्री पॉइंट है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एस इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट 0 एंड 2। तो 0 और 2 को छोड़कर इसके अंदर मिलने वाले सभी पॉइंट्स के लिए एस जो हमारा वो नेबरहुड हो जाएगा। तो ये हमारा केस नंबर 3 था। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन ये निकला, नोट नंबर 1, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। बट अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स ए एंड बी। तो ओपन इंटरवल जो होता है वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, पर जो क्लोज इंटरवल होता है वो अपने एंड पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स के लिए क्या होता है, नेबरहुड होता है। अब देखिए, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बी एलिमेंट ऑफ एस। तो क्या कह सकते हैं, इफ एस इज द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट ए बिलोंग टू आई एंड आई इज सबसेट ऑफ एस। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है वही हमारा नेबरहुड का। एज वी ऑल नो दैट एनी ओपन इंटरवल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है तो वो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, एक्सेप्ट 5 इफ आई इज सबसेट ऑफ एस। और आई हमारा क्या है, एस का सबसेट है। तो अगर सबसेट ही अनकाउंटेबल है तो सेट तो अनकाउंटेबल होगा ही। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि हमारा सेट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो अगर हम नेबरहुड दिखा रहे हैं और हमको ओपन इंटरवल मिल जाता है जो सेट का सबसेट है, तो फिर हमारा वो सेट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ से हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या निकल के आती है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर सेट एस बिलोंग टू आर टू बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ वन इट्स पॉइंट इज दैट एस इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ से हमारा पॉइंट बना कि इफ़ एस इज़ ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इस पॉइंट्स, तो एस को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन हो गई। अगर इसी का हम नेगेशन करें तो क्या होगा कि इफ़ अगर हमारे पास कोई जो हमारा जो था सेट, जो इफ़ एस इज़ नॉट काउंटेबल, मतलब वो अगर हमारा काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल वो नहीं है, सॉरी, एस इज़ नॉट अनकाउंटेबल दैट इज़ एस इज़ काउंटेबल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, विच इम्प्लाइज एस कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। तो अगर एस हमारा काउंटेबल है तो फिर वो हमारा नेबरहुड नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेबरहुड के लिए हमें एक इंटरवल दिखाना पड़ता है, ओपन इंटरवल, जो सेट का क्या होता है, सेट में कंटेन करता है। तो हमारा ये नेसेसरी कंडीशन बना और ये इसका नेगेशन बना। तो एक नोट है हमारा, कैन वी यूज़ नेसेसरी कंडीशन एज सफिशिएंट कंडीशन। क्या नेसेसरी कंडीशन को हम सफिशिएंट कंडीशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये सफिशिएंट कंडीशन भी ले सकते हैं। तो देखिए, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन तो पता ही है आपको। नेसेसरी का मतलब की है कि हो हुई हो, और सफिशिएंट में आप कह सकते हैं कि हाँ चलिए अगर हमारे पास ये है तो क्या इससे हम ये कर सकते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं इस एस इज़ अनकाउंटेबल देन एस इज़ नेबरहुड ऑफ वन ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब अगर हमारे पास, ये तो हम जान चुके नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम किसी को नेबरहुड कहते हैं तो पक्का वो हमारा सेट क्या होगा,
अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन बनाना चाहते हैं इसे, और हम ये कहें कि हमारे पास एस केवल अनकाउंटेबल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एस जो होगा वो नेबरहुड होगा अपने किसी पॉइंट का? तो इसका जवाब है नो, या गलत बात है ये या फॉल्स है ये? नो क्यों? देख लीजिए, हमारे पास एक एस जो सेट है क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, अनकाउंटेबल होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो ये अनकाउंटेबल तो मिल गया क्या, लेकिन ये अपने हर पॉइंट के लिए वो नेबरहुड होगा। बट देयर नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन इंटरवल आई सच दैट आई बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम कोई भी ऐसा इंटरवल ओपन नहीं बना सकते जो उसको क्यू कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर जाए, मतलब सबसेट हो जाए उसका, क्योंकि अगर हम ओपन इंटरवल बनाएंगे तो उसमें तो इरेशनल के साथ इरेशनल दोनों आ जाएंगे, और हमारे पास जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है ये तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट। तो मतलब ये नेसेसरी कंडीशन तो है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है हमारी कि ऐसे अगर हमारा अनकाउंटेबल है तो वो अपने पॉइंट्स के लिए नेबरहुड भी होगा। तो अब बात आती है कि अगर हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन अगर हम करना दिखाना चाहते हैं तो हम क्या कैसे कंडीशन लगाएं या क्या कंडीशन लें। तो देखिए, ये तो हमारी डिफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास कोई सेट है और उसको हम नेबरहुड किसी पॉइंट का कहना चाहते हैं तो हम एक ओपन इंटरवल लेंगे, और उस ओपन इंटरवल में हमारा पॉइंट बिलोंग करेगा, और वो जो हमारा ओपन इंटरवल होगा वो सेट को कंटेन करेगा। तो एज वी नो एन ओपन इंटरवल बी सी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, दैट इज के इज बिलोंग टू ओपन बी कॉमा सी। मतलब जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल तो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम कोई भी के पॉइंट ले लेते हैं उस इंटरवल का तो वो उसके लिए नेबरहुड होगा। तो दियर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई टू, तो इसका मतलब अगर वो नेबरहुड है तो फिर पक्का जरूर वहाँ पर हमारा एक इंटरवल आई टू भी बिलोंग कर रहा होगा, जो जिसमें वो हमारा के होगा, और वो आई टू किस में होगा, बी कॉमा सी में कंटेन भी कर रहा होगा। दियर एन अनकाउंटेबल के, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास जो हमारा ओपन सेट है इसमें तो अनकाउंटेबल के मिल जाएंगे ऐसे ही, और फॉर विच वी हैव एन ओपन इंटरवल, और उन सब के लिए हमें ओपन इंटरवल आई टू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो हमारा जो हमारा बी कॉमा सी है ये एक हमारा ओपन इंटरवल है, और हम जानते हैं कि ओपन इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, नेबरहुड होता है अपने हर किसी पॉइंट का। तो सच दैट हम कह सकते हैं कि आई टू जो है हमारा वो किस में कंटेन कर गया, एस में। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि एस इज़ द नेबरहुड ऑफ अनकाउंटेबल ऑफ पॉइंट। तो एस भी हमारा क्या हो गया, नेबरहुड हो गया अनकाउंटेबल पॉइंट्स के, क्योंकि वो आई जो हम आई टू हम लिए थे उसमें हमारे के आ गए थे, और के हमारे क्या थे, अनकाउंटेबल थे। तो एस भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल पॉइंट को नेबरहुड हो गया। तो यहाँ से क्या स्टार बनी बात हमारी कि अगर हमारे पास कोई सेट है आर का, तो या तो वो आइदर नेबरहुड ऑफ अनकाउंटेबल सेट होगा, और या तो वो किसी का भी नेबरहुड पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को अपने बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एस टू बी नेबरहुड ऑफ वन ऑफ इट्स पॉइंट इज दैट एस कंटेनिंग एन इंटरवल ऑफ नॉन जीरो लेंथ। हाँ क्यों, देखिए इधर ये पॉइंट कि अगर एवरी इंटरवल ऑफ नॉन जीरो लेंथ कंटेनिंग एन ओपन इंटरवल, क्योंकि जो भी हमारा इंटरवल होता है अगर नॉन जीरो लेंथ का है तो वो ओपन इंटरवल को कंटेन करेगा। और अगर हमारे पास ओपन इंटरवल है तो हम जानते हैं कि ओपन इंटरवल जो होता है हमारा वो नेबरहुड अपने हर किसी पॉइंट का होता है। तो अगर हम ओपन इंटरवल को दिखा ले गए सेट के अंदर तो फिर हम ये भी दिखा सकते हैं कि वो सेट भी क्या होगा, नेबरहुड होगा। चलिए, धन्यवाद।